हालात बुरे हैं, लोग डर और खौफ के वातावरण में मौत की ज़िंदगी के लिए इंतज़ार कर रहा है। आज के तरीके यहाँ इतने खतरनाक हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव कर रहे हैं। ये बच्चे का खेल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज आपसे रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि लहज़ों को देख जवां है कि नहीं, बालों की सफ़ेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। हम इस बात को आज आपके सामने से रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है बिहार पर दोहरी मार पड़ रही है। कोरोना महामारी है, दूसरी ओर बाढ़ के जो संकट हैं उसने भी लोगों का जीना हराम कर दिया है। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, जो अभी हमने कहा कि बालों की सफ़ेदी को बुढ़ापा नहीं कहते हैं। यूं तो कई जवान नेता घूम रहे हैं बिहार में, लेकिन क्या ज़रूरी है आपको इस महामारी के दौरान बाढ़ में महीनों तक रहने की? बाबू वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, गांधी, आप इतिहास उठाइए ना। अब्राहम लिंकन, दुनिया को बदलने वाले की तारीख तय करिए ना। ये जो जब युवा है ना, वो विचारों से होती है, वो चिंतन से होता है, वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच से होती है। नकारात्मक सोच वाले हमेशा बूढ़ा रहते हैं। जिनकी सोच समाजशास्त्र और मानवतावाद से ना हो, वो क्या करेंगे? इसलिए जहाँ तक सवाल है, क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, ज़रूरत इसलिए क्योंकि अगर कोई भी आपका इस वक्त चेहरा देखेगा तो चेहरा काला पड़ गया है, आप बातें कर रहे हैं, गले में खराश भी है, मतलब तबीयत खराब है, फिर भी आप जाएंगे, रहेगी, फिर भी आप जाएंगे। ये देखिए तो, इसको जरा देखिए तो, ये पीरा क्या देखिए, ये क्या पीरा है? सब कुछ है, अपने हैं, लेकिन कोई पानी देने तक वाला नहीं। क्या ये छोड़ दिया जाए? कोई छोड़ दिया जाए? ये हालात हर घर के बना दिए गए हैं बिहार के। हर दिन 4 बांध 2 बांध टूट रहे हैं। 7 बांध गोपालगंज में टूट गए। सरकार कह रही है तटबंधों का टूटना बंद हो गया, बरसात नहीं हो रही है, नेपाल ने भी पानी नहीं छोड़ा। सर, अखबार तो आपके सामने है, आप लोगों ने ही छापा है कि 7 बांधें टूटी है। टूटी हैं, लेकिन अब टूटनी बंद हो गई। मतलब जो लाशें गिर गई, अब मौत रुक गई। गांव के गांव उजड़ गए। बरौली, गोपालगंज के इलाके आप जाएंगे तो नामो निशान मिट गया गांव का। सुगौली का, बगहा का, लोरिया का, चनपटिया का, नौतन का, गांव के गांव उजड़ गए। इन एमएलए एमपी का घर थोड़ी उजड़ा। इन नेताओं का भ्रष्ट फीताशाही और अफसरशाहियों का थोड़ी उजड़ा है। इनके परिजन थोड़े मरे हैं। तो बिहार के नेता भी तो, और भी तो नेता कह रहे हैं कि हाँ हम देख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री फिर से कैबिनेट की बैठक करने लगे। सर, आपदा मंत्री वर्चुअल रैली कर रहे हैं, सिंचाई मंत्री उड़ान भर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। जिस सिंचाई मंत्री को जिम्मेदारी लेके रिजाइन कर देना चाहिए या तो बर्खास्त करना चाहिए, वो उड़ान भर रहे हैं। वो तो पहले भी बोले थे कि नहीं टूटेगी बांधें। 23 बांध टूटी है, एक आध बांधें नहीं टूटी है। जो काम 15 दिन 3 महीना पहले हुआ वो टूट गए। कौन जिम्मेदार कौन है? जिले कौन कौन गए पप्पू यादव? हम तो लगभग सारे जिले गए, कोई जिला नहीं छूटा। सुपौल गए, निर्मली गए, मरोना गए, मधेपुर गए, झंझारपुर गए, दरभंगा गए, मधुबनी गए, कुशेश्वर स्थान गए, मुजफ्फरपुर गए, गायघाट गए, गोपालगंज कई बार जा चुके, नौतन जा चुके, पूर्वी चंपारण गए, पश्चिमी चंपारण गए। लगातार बाढ़, जो 17 जिले प्रभावित हैं सभी जगह चले गए। मेरे ख्याल से लगभग जगह सभी जिले नहीं गए, सब गांव पहुंचे हैं। नाव से पहुंचे, पैदल पहुंचे, ट्रैक्टर से पहुंचे, टमटम से पहुंचे, मोटरसाइकिल से पहुंचे। बिहार के लोगों को ये तस्वीर काफ़ी अच्छी लग रही है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष
का निधन हो जाता है, प्रदेश अध्यक्ष से पहले पप्पू यादव जाते हैं, आर्थिक मदद कर देते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, मैं उस पर भी आऊँगा। पहले आप ये बताइए ना कि ये जो कहीं राशन नहीं है, नौ नहीं है, पन्नी नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राशन घर में नहीं बचे, बच्चे भूखे हैं, सांप काटने की दवाई नहीं है, कहीं वीडियो सीओ नहीं मिलता है, हालात बुरे हैं, लोग डर और खौफ के वातावरण में मौत की ज़िंदगी के लिए इंतज़ार कर रहा है। जब तक लोगों के मन में डर होगा और हिफाजत नहीं होगी, उसकी सुरक्षा नहीं होगी, राशन नहीं पहुंचेंगे, तब तक पप्पू यादव अपनों के बीच उसके आंसू बहते तो नहीं देख सकते। चुनाव मायने नहीं रखते हैं। सवाल ही नहीं उठता सर। इंसान मायने रखता है, आदमी मायने रखता है, चुनाव मायने नहीं रखते। चुनाव तो इन वर्चुअल और डिजिटल वाले से पूछिए ना, जो मरने पर दोनों तरफ से छोड़ दिया। क्या मेरा बेटा गला लगता उस वक्त फपक के रोता तो हम क्या कहते? नहीं, हम मर, पॉजिटिव घर है, मौत, हम मर जाएंगे। मैं अपनी मौत की चिंता करता कि मैं उस बच्चों की मौत की चिंता करता? मेरा सवाल सीधा है कि जब संजय जायसवाल जी से मेरा सीधा सवाल है कि आप डॉक्टर हैं, मेरे अच्छे भाई हैं, अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं, मैं डिक्शनरी, मेरे अच्छे रिश्ते हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं, आप वहाँ के सांसद हैं, छोड़ दीजिए सरकार। सांसद आपके दल के मंडल अध्यक्ष होते हैं, 50,000 रुपया मांगता है, आपके पास जाते हैं, आप फ़ोन भी आप कर देते हैं। तो जब एक सांसद की बात सुप्रिटेंडेंट मानने को तैयार ना हो, तो उन्हें एक सेकंड भी रहने का राइट है। दे रहे हैं वेंटिलेटर, संख्याएं बढ़ा रहे हैं, संख्याएं बढ़ा रहे हैं। सर 1000 से क्रॉस तो सरकारी और प्राइवेट मिला के नहीं किया अभी तक, और 50,000 जांच की बात हम कर रहे हैं, वो 20,000 जांच की बात कर रहे हैं, और जांच का तरीका ही बिल्कुल गलत है। अभी परवेज कुमार को छुट्टी दी गई और उन्होंने, नोडल अफसर ने कहा मर गया। कल हम सैंपल दिए नहीं, कह दिया आप तो सैंपल कल दिए थे, आप पॉजिटिव हो गए। जांच आप पहले आपने यहाँ माथा पर करके कह दिए कि हम सब कर लिए। जांच के तरीके यहाँ इतने खतरनाक हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या लग रहा है, जो दोहरी मार पर बिहार में जो दोहरी मार पड़ रही है कोरोना से और बाढ़ से, बचेंगे लोग या फिर चुनाव ही होता रहेगा? बचने की उम्मीद कहाँ है? आप डरा इतना रहे हो, इतना डरा रहे हो कि लोग, थोड़ा सा फीवर हो रहा है, लोग को डर लग रही है, गले में दर्द हो रहा है, लोगों को सोचना छोड़ देना चाहिए। सर मैं मिला ना दोनों परिवार से, तब तो मेरे भीतर में डर बैठ जाए या मैं सोच लूँ कि मैं मर गया। मुझे आप बताएं ना सर, क्या कोई मरने की, वहाँ जाने की हिम्मत आज तक क्यों नहीं किया? कोई बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए? सीधा सवाल। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री चौबे जी, भागलपुर में लोग मर रहे हैं, पटना के हर अस्पताल में अपनों के बीच चित्कार, कोई है बचाओ। बीबी कह रहा है पति के लिए, माँ कह रहा है बेटा के लिए, भाई कह रहा है बहन के लिए, बहन कह रहा है भाई के लिए, कोई है बचाओ। सर इतना खौफ 5 महीने के बाद आपको याद आता? आप इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज से कराइए, मैंने समय मांगा है, मैं मिलूंगा स्वास्थ्य मंत्री से। तो आप जो हालात हैं सर, बाढ़ में कंप्लीट रूप से कहीं राशन नहीं, कहीं नौ नहीं, कहीं दवाई नहीं, लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सारे जगह जन अधिकार पार्टी के कैंप शुरू है, सब जगह, सभी जिलों में कैंप शुरू है। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, कैंप शुरू है, आप जा रहे हैं और आप जाते ही रहेंगे, आपको कोई मतलब नहीं, चुनाव हो या वर्चुअल हो? सर जब तक आदमी हिफाजत में नहीं होगी, जिसके लिए लोकतंत्र, जिससे लोकतंत्र है और जिससे जनतंत्र है, तो जन की परिभाषा क्या है, लोक की परिभाषा क्या है? जब मनुष्य ही खत्म हो जाएगा तो ये करोड़ों अरबों रुपया की, एक तो लॉकडाउन किया ही गया 7 तारीख की रैली के लिए। हमें समझ में एक बात नहीं आती है आलोक जी, कि एक आदमी 15 साल पहले वाले लालू जी को गाली दे रहा है और एक आदमी 15 साल के भीतर नीतीश को गाली दे रहा है।
मतलब हम तुमको तुम हमको, हमरा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा। शीशे के घर में रह कर, सीधा आप समझिए ना, एक दिन घर से निकल कर दिल कहाँ से लाओगे, मन कहाँ से लाओगे, विवेक कहाँ से लाओगे। सियार बाघ का चेहरा पहन लेगा, बांटो ना। बाघ के चेहरा पहनने से सियार बाघ हो जाएगा क्या है? ये बच्चे का खेल नहीं है। ये हमको कभी कभी आलोक जी लगता है कि कुछ लोगों को जब नहीं आता है कुछ तो लोग चुप हो जाते हैं, और कुछ लोगों को नहीं आना और फिर बिना अधूरे ज्ञान के और बिना किसी चीज़ों के बरबोलेपन बनना, वो और ख़तरनाक बन जाता है, समाज के लिए भी, दल के लिए भी, विचारधारा के लिए। यही स्थिति आज नीतीश कुमार के पूरे कुनबे की है और विपक्ष के नेतृत्व की है। इसी हालात में यह बिहार कोरोना वायरस और बाढ़ की जिंदगी झेल रहा हो, गोपालगंज में 7 बांध टूट जाए, सुंदर घाट टूट जाए, एक बार भी वशिष्ठा कंपनी पर सवाल खड़ा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके क्यों नहीं किया। 200 केस लग गए, विपक्ष का तो घर है वहाँ, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती विपक्ष को वहाँ जाने की, 70 घर जाने की? अब क्या मानते हो, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है वर्चुअल और डिजिटल रैली रोक करके ग्राउंड रियलिटी पर जाने की, जमीन पर जा करके लोग को देखें? क्या एमएलए एमपी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्षेत्र में जा करके खाना बनाना? सारा चीज़ कोलैप्स हो जाना आलोक जी, तो इसको तो साफ है ना कि आप बिहार और बिहारियों को मरने पर और छोड़ दिए हो। ये पॉलिटिकल डिजास्टर है ना सर, हम दुधारू गाय समझ लिए है ना, ये नाजायज़ औलाद है, नेताओं का नाजायज़ औलाद है बार। ये आप इसको बहुत क्लियर समझ लो। ये जो फ्लड फाइटिंग है ना, ये रुपये कमाने का न था, राशन पर और फ्लड फाइटिंग पर अरबों करोड़ों जितना तुम अभी खर्च करते हो उतना एंटी इरोजन पर खर्च कर दो, पक्कीकरण कर दो, तो आज इतने पैसे भी बच जाएंगे और जनता बच जाएगी। तो ये परिस्थिति नेता लूटने के लिए, अपने घर भरने के लिए और पैसे के लिए इस हालात को पैदा किया है। ऐसे लोगों को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। कुल मिलाकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ही मिली भगत का जो शिकार है वो बिहार हो रहा है, बिहार भोग रहा है। और इस बिहार की जनता को जब तक आस नहीं मिलेगी, जब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें जीने का सहारा नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। दीपक बनकर जलते रहेंगे, लेकिन उजाला फैलाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार देख रहा है, बिहार आने वाले दिनों में दिखाएगा भी। ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।